हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंदु। कक्षा 10 के गणित के इस नई क्लास में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल पे भी निर्देशांक ज्यामिति का ये 10वां लेक्चर होगा और आखिरी लेक्चर भी। कक्षा 10 वालों को निर्देशांक ज्यामिति कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 वीडियो आप कर लीजिए, 10 वीडियो 10 क्लास ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, 15-15, 20-20 मिनट, कोई 25 मिनट मैक्सिमम, इतनी ही समय की क्लासेस हैं। आप उन क्लासेस को टाइम निकाल के पढ़ लीजिए एक बार। किसी भी बोर्ड से आप हों, निर्देशांक ज्यामिति में कक्षा 10 के लेवल तक आपको नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल डिटेल में आपको कराया गया है। ये आखिरी लेक्चर, आप ध्यान रखिएगा। आज हम पढ़ने वाले 3 बिंदुओं की संरेखीयता। संरेखीयता यानी कि इसको इंग्लिश में कोलिनियरिटी कहते हैं। कोलिनियरिटी, संरेखीय होने का मतलब होता है एक ही रेखा में होना। अगर 3 पॉइंट्स, 1 2 3 पॉइंट्स एक ही रेखा में हो गए तो इसका मतलब है कि वो कोलिनियर हैं। इंग्लिश में कोलिनियर हैं या फिर हिंदी में संरेखीय हैं। और इनकी इन प्रॉपर्टीज को, एक ही लाइन में होने की प्रॉपर्टीज को कोलिनियरिटी या फिर हिंदी में संरेखीयता कहते हैं। देखिए, संरेखीयता प्रूफ करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, अगर वो बराबर 0 प्रूफ कर दिया, क्योंकि त्रिभुज 3 बिंदुओं से मिलकर बनता है और इनका क्षेत्रफल अगर 0 प्रूफ कर दिया तो ये तीनों बिंदुएं पक्का त्रिभुज नहीं बनाएंगी, तीनों एक ही लाइन में होंगी, कोलिनियर होंगी। यानी कि जब भी आपको कोलिनियर प्रूफ करना होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्रूफ करना पड़ेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने पढ़ा, ये हाफ और ब्रैकेट में फिर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, है ना, x2 y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये पढ़ा है। और ये इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये 1/2 का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसको आप राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो ये कुल मिला के 0 ही हो जाएगा। यानी कि अगर ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर आ गया तो वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ हो गए। सिंपल सा है। इसके ऊपर कुछ एक सवाल आते हैं, जैसे एक सवाल यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ऐसे दिख लीजिए कि बिंदु 1 2 3, ये 3 बिंदु दी गई हैं। इनको संरेख यानी कि इंग्लिश में कहें तो कोलिनियर आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? मैंने बताया आपको कि ये एक्सप्रेशन अगर 0 हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो एक्सप्रेशन है 0 हो गया तो त्रिभुज नहीं बनेगा, पक्का वो एक लाइन में होंगे। तो सिंपल है, आप इसको निर्देशांक ज्यामिति के पॉइंट ऑफ व्यू से हल करिए। देखिए, x1 y1 है, लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। x1 बराबर 1 और y1 बराबर 4, फिर x2 बराबर 3 यहाँ से और y2 बराबर कितना? -2। यहाँ से x3 बराबर -3 और y3 बराबर कितना हो गया? 16। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको पता ही है। एक्सप्रेशन में आपको क्या लिखना होता है? x1 y2 माइनस y3। एक काम करो, डायरेक्टली यहाँ से रख दो, डायरेक्टली x1 यानी कि 1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 -2 है और माइनस y3 16 है तो मैंने रख दिया, प्लस x2 3 है, मैंने रख दिया, y3 माइनस y3 16 माइनस y1 4 मैंने रख दिया, प्लस x3 है -3, वो मैंने रख दिया, -3, और ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 यानी कि 4 माइनस y2 यानी कि -2, ब्रैकेट में -2, ये बराबर आना चाहिए 0 के। देखते हैं आता है कि नहीं आता है ना। इसको सॉल्व करेंगे वो तो तभी पता चलेगा कि ये बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। तो एक बार देख लो, 16 2 18 हो गया, 18 ये हो गया -18, यहाँ से 16 में से 4 गया, बताओ कितना होगा? 12 और 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 36 हो जाएगा। और देखना, ये माइनस माइनस प्लस 4 2 6 6 3 18, ये भी हो जाएगा -18 और ये बराबर आना चाहिए 0। 18 और 18 माइनस वाले जुड़ जाएंगे तो -36 और यहाँ पे होना चाहिए +36 बराबर 0। और तुमने देखा कि ये कट गए, 0 बराबर कितना आ गया? 0। इसके आगे लिख सकते हो अतः सिद्ध हुआ। अतः सिद्ध हुआ, बात खत्म, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है। तो एक तो ये सवाल आता है संरेखीय प्रूफ करने वाला, और बोर्ड में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं ये सवाल। तो ऐसा मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हो, इवन सीबीएसई आईसीएसई किसी भी बोर्ड से। देखिए, न्यूमेरिकल्स और लगभग सिलेबस तो एक ही जैसा है। चीज़ें अगर निर्देशांक ज्यामिति आपके सिलेबस में है तो ये सब आपके सिलेबस में है, और मैं फिलहाल एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ। तो एक और अच्छा सा सवाल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर करेंगे, फिर हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट आप निर्देशांक ज्यामिति का 6.4 लगा लीजिएगा पूरे का पूरा, और बाकी जिसके पास जो भी किताब हो 6.4 के बजाय 7.4 में हो, 5.4 में हो, निर्देशांक ज्यामिति का एक एक सवाल कक्षा 10 वाले कर लें। कोई दिक्कत है मुझे कमेंट करें। चलिए, तो एक सवाल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सवाल। मतलब अगर बनेगा तो 4 से 6 नंबर में बनेगा। बहुत ही ठीक ठाक सवाल कह सकते हो इसको। मतलब ये केवल कह सकते हो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मैथमेटिकल है। अब जैसे यदि बिंदु है, एक बिंदु ये दिया हुआ है, एक ये संरेख है, कहता कोलिनियर है, संरेखीय हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब संरेखीय हैं तो इनका क्षेत्रफल, तीनों बिंदुओं को अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए तीनों बिंदुओं से, तो वो कितना होना चाहिए? 0। यानी कि जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये कितना होना चाहिए? 0।
अगर ये भाई हमें पता है कि चूंकि इसने हमें चेक नहीं करना कि संरेखीय है कि नहीं, उसने कह दिया कि है, अगर है तो हमने भी क्लियर कर लिया कि ये वाला एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो सिंपली डायरेक्टली मैं क्या करता हूं, आप आराम से अच्छे से लिख के सॉल्व करना, मैं सिंपली यहाँ पे हल करके दिखा देता हूं कि ये एक्सप्रेशन 0 अगर कर देंगे तो वहां से हल होकर के का मान कैसे निकलेगा। देखिए ये x1 y1 ध्यान रखना, अब मैं पूरा यहीं पे लिख दे रहा हूँ, x1 ये y1, ये हमारे लिए x2 y2 और ये हमारे लिए x3 y3। अब फटाफट से मान रख दो, तो x1 यानी कि k, फिर ब्रैकेट लगाओ और y2 माइनस y3, तो y2 की जगह पे है 2k और माइनस y3 की जगह पे है 6 माइनस 2k, तो 6 माइनस 2k ये लिख के इस तरह से ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस x2 यहाँ से लिखो, x2 कितना है माइनस k प्लस 1 है, और फिर ब्रैकेट में क्या है y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 6 माइनस 2k और माइनस y1 यहाँ पे है वो कितना है 2 माइनस 2k है, फिर से एक बार बंद कर दो, और प्लस फिर x3 आ जाएगा, x3 यहाँ से यानी कि -4 माइनस k है x3, और ब्रैकेट में आएगा y1 माइनस y2, तो y1 है 2 माइनस 2k और माइनस y2 है 2k, है ना। और मुझे ये पता है कि ये सब एक्सप्रेशन मिला के कितना आना चाहिए 0, क्योंकि संरेखीय है। अब इसको अच्छे से हल करना पड़ेगा, हल करके का मान निकालना पड़ेगा, सिंपल है, अगर ये तुमने कर लिया तो तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। चलो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ध्यान से, ये k ऐसे रहने दो, यहाँ पे देखो ये माइनस के जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2k और 2k मिलके कितने हो गए 4k, और ये माइनस अंदर जाएगा तो 4k माइनस 6 बच गया, यहाँ पे 4k माइनस कितना बच गया 6 बच गया, और प्लस यहाँ पे देखो ध्यान से, जब ये टूटेगा तो -2 और माइनस माइनस प्लस 2k, इस प्लस 2k से ये 2k तो खत्म हो जाएगा, और ये -2 6 में से 2 गया 4 बचा, 4 का इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा -4k प्लस 4 आएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। देखो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से आप करना, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप आराम से बैठ के करना घर पे, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 माइनस 2k और यहाँ पे -2k, अच्छा तो अब एक काम कर लेते हैं, ये 2 मिलके -4k हो गया, -4k, और यहाँ पे यानी कि ठीक ठाक से गुणा करना पड़ेगा हमें। देखो -4 का 2 में गुणा होगा तो -8 हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 और k हो जाएगा 16k हो गया, और इसके बाद 2 का माइनस के में गुणा होगा तो -2k, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 4 ऐसे ही रह जाएगा, 4k और k का गुणा होगा तो k का स्क्वायर, और ये बराबर 0 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। चलिए थोड़ा और जल्दी से करते हैं, करने की कोशिश करते हैं इसको। देखो 4 का इस k में गुणा होगा तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, और -6k, तो -6 को बाद में देख लेंगे। इसका जो 4k स्क्वायर मिला और यहाँ पे 4k स्क्वायर, इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा मैं तो मुझे मिल जाएगा 8k का स्क्वायर, 8k स्क्वायर मिल जाएगा। अब k वाले को इकट्ठा करता हूँ, -6k यहाँ है, -4k 10k, -10 में प्लस 16, 16 में से प्लस 6k, प्लस 6 में से 2 निकल गया, 6 में से 2 निकल गया, प्लस 4k, यानी कि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 4k बच गया। और अब केवल अंकों को देख लेते हैं, तो 4 -8 -4 -4 -4 और कुछ बचा ही नहीं, तो -4 बराबर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। देखो कितना मतलब इतना बड़ा एक्सप्रेशन मैंने एक बार में सॉल्व कर दिया, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर करोगे तुमसे भी हो जाएगा। अब यहाँ से 4 कॉमन दिख रहा है तो 4 कॉमन ले लो, 4 और यहाँ से 2k स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, यानी कि 2k माइनस 2 दूनी 4, और ये बराबर 0। ये 4 को राइट साइड भेजोगे तो ये भी 0 हो गया, यानी कि ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो गया। इसको हल कर दो, इसको हल कर दो, ये तो द्विघात समीकरण है भाई, हल कर सकते हो कि नहीं। घटाने पे -2 आना चाहिए, तो तुम लिख दो 2k स्क्वायर 2 दूना 4, यानी कि जोड़ने पे 4 और घटाने पे -2 आना चाहिए। तो इसको देख लो कैसे करोगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। आई थिंक यहाँ से 4 कॉमन लिया है ना, तो 4 दूनी 8, 2k स्क्वायर 4 करने 4 कॉमन लिया है 4, ठीक है। तो देख लो थोड़ी सी मिस्टेक तो हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ से केवल k बचेगा ना, -k बचेगा, और ये भी 4 चुरा लिया तुमने तो -1 बचेगा, वही मैं सोच रहा था, कुछ तो दिक्कत हो रही है। बराबर 0 हो गया। अब यानी कि ये 4 तो राइट साइड भेज दिया, तो यानी कि ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा। यानी देखा जाए तो मेरे पास एक्सप्रेशन बचा है 2k स्क्वायर -k -1 बराबर 0। अब 2 का 1 में गुणा तो -2, घटाने पे -k आना चाहिए, तो इसको ऐसे लिख दो 2k स्क्वायर -2k प्लस k, 2 करने 2 -2, 2 करने 2 -2 आना चाहिए, घटाने पे -2, घटाने पे -2 आ रहा है, -1 बराबर 0। ये तो द्विघात समीकरण है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा आपका, ठीक है। उम्मीद करके चल रहा हूँ कि ये सब आपको आता होगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ से
2k कॉमन ले लोगे तो k माइनस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो k माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे k माइनस 1 बचा एक ब्रैकेट में और एक में बचा 2k प्लस 1 बचा, और ये बराबर किसके हो गया, क्योंकि k माइनस 1 एक साथ और 2k प्लस 1 एक साथ, तो ये बराबर हो गया किसके, 0 के। अगर इसको 0 करते हो k माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से k बराबर 1 आ जाता है, और अगर इसको 0 करते हो 2k प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर माइनस 1/2 आ जाता है, k बराबर माइनस 1/2 आ जाता है। ठीक है, k बराबर आ गया आपका माइनस 1/2। ओके, तो यानी कि k के दो मान मिले, k बराबर एक मिला और एक मिला k बराबर कितना मिल गया, माइनस 1/2 मिल गया। यानी कि ये जो दी गई बिंदुएं हैं संरेखी कब होंगी, k के किस मान के लिए, तो कहोगे कि सर k का 2 आंसर आएगा, एक k बराबर 1 के लिए और एक k बराबर माइनस 1/2 के लिए। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और बस इससे ज़्यादा बेहतर और कोई सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मतलब निर्देशांक ज्यामिति में यूँ समझ लो कि जो पेड कोर्सेज होते हैं ना, जहाँ पे लोग पैसा लेके और जिम्मेदारी से पढ़ा रहे हैं, ये फ्री क्लासेस उससे भी बेहतर है। एक एक एग्जाम्पल, छोटी छोटी बातें, अच्छे अच्छे फॉर्मूले, उनका प्रूफ बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से प्रॉपरली, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारा कुछ सोच समझ के कराया गया। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको निर्देशांक ज्यामिति का पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश किया गया केवल 10 लेक्चर में। जिन लोगों ने भी पुरानी क्लासेस नहीं की हैं, पुरानी क्लासेस कर लो। मैं कह रहा हूँ एक सवाल निर्देशांक ज्यामिति का आपसे बचेगा नहीं, आप उड़ा दोगे। हाँ, लेकिन कंडीशन है, प्रैक्टिस मांगता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति आपकी हो जाती है खत्म। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सवाल लगाएंगे। आपके डाउट्स हैं मेरे को कमेंट करो, मुझसे पूछो, कोई कठिन सवाल है लिख के भेज दो कि सर ये वाला सवाल मुझसे नहीं हो रहा, आप बताइए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपको क्लियर करूँगा, और आई होप कि आप पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे और आप चीज़ों पे अमल करोगे। तो क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपको सफलता मिलेगी। प्रैक्टिस तो देखो करना पड़ेगा भाई, किताब में जहाँ भी जितने भी सवाल मिल जाए 2 4 6 8 10 100 200 आप लगा जाओ, ठीक है, जितना भी आपके पास टाइम है। और हाँ, जब आप डाउट पूछोगे मैं आपको पक्का क्लियर कराऊंगा, और कोई और दिक्कत हुई अगर, या फिर मुझे कुछ 2 4 10 सवाल अच्छे मिल गए तो कभी खाली टाइम में मैं करा दूंगा। अदरवाइज अब आगे से एक नया चैप्टर, एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो कैसे लगी आपको क्लास, कैसा लगा आपको पूरा निर्देशांक ज्यामिति, पूरा मजा आया कि नहीं? जिसने भी पूरी 9-10 क्लास अटेंड कर ली है, जिसने भी ठीक से पढ़ाई की है और वो क्लास 10th का सिंसियर स्टूडेंट है, तो एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि निर्देशांक ज्यामिति में कोई दिक्कत है या फिर चीज़ें मेरे क्लास से क्लियर हो गई। आई होप हो गई होंगी। ओके, तो आज के लिए इतने रखते हैं। छोटी सी वीडियो थी क्योंकि पूरा क्लास को मुझे खत्म करना था प्रॉपर तरीके से, और आज ये क्लास खत्म हो भी चुकी है। ओके, और ठीक है, बाकी देखते हैं कोई एक नया टॉपिक, नई चीज़ शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।